तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। कहानी की शुरुआत दो तस्वीरों से करता हूं। ये पहली तस्वीर शायद आपको याद होगी। 11 महीने पुरानी तस्वीर है ये। 23 मई 2025 शिलांग के पास एक पहाड़ी जंगल के इलाके की ये तस्वीर है और यहां पे चढ़ाई है। ये तस्वीर उस वक्त की है जब सोनम राजा रघुवंशी को अपने साथ लेकर ऊंचाई पर गई और फिर किराए के कातिलों के साथ मिलकर खुद अपने पति को धक्का देकर खाई में फेंक दिया। 11 महीने बाद की एक दूसरी तस्वीर आपको अब दिखाता हूं। ये तस्वीर पुणे से करीब 52 किलोमीटर दूर, 52 किलोमीटर दूर 13वीं सेंचुरी में बने आयरन फोर्ट यानी लोहागढ़ किले की है। यहाँ भी आपको सीढ़ियाँ दिखाई दे रही हैं। लगभग 350 फीट की ऊंचाई है। आम लोगों के साथ साथ यहाँ ट्रैकिंग के दीवाने भी आते हैं। अब दोनों तस्वीर आपने देख ली। लगभग दोनों तस्वीर आसपास का मंजर देखें, ऊंचाई देखें, गहराई देखें, एक जैसी है। लेकिन हिंदुस्तान के दो किनारों की ये दो तस्वीरें हैं, एक शिलांग की और दूसरी पुणे की। तस्वीर बेशक दो किनारों की है लेकिन कहानी लगभग एक जैसी। ऐसा लगता है जैसे किसी ने एक स्क्रिप्ट को उठाकर हूबहू एक ही तरह की दो कहानी लिख दी, बस थोड़े से कैरेक्टर और जगह को हेर फेर कर। ये कहानी जो पुणे से आई है, इसको आप सोनम पार्ट 2 भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें जो जो चीजें एक जैसी हैं वो आगे आपको पता चल जाएगा। इस कहानी की शुरुआत होती है 18 जून को। 18 जून की सुबह 10:30 बजे एक लड़का और एक लड़की अपने घर से निकलते हैं, घर वालों को बताकर कि वो इसी लोहगढ़ किले में जा रहे हैं। लड़के का नाम केतन अग्रवाल और लड़की का नाम सिया गुप्ता। दोनों पुणे के एक बड़े बिजनेसमैन फैमिली से, बड़े कारोबारी घराने से आते हैं। इन दोनों की फरवरी में ही सगाई हुई, 11 फरवरी को, और 25 नवंबर इसी साल को दोनों की शादी होनी थी। सिया और केतन अब दोनों पहुंचते हैं इस किले के ऊपर। दोनों किले के ऊपर पहुंचने के बाद आसपास का मंजर देख रहे हैं। केतन को ट्रैकिंग का शौक है, वो पहले भी जा चुका है। तभी अचानक ऐसा कुछ होता है कि केतन फिसलकर 340 फीट नीचे खाई में जा गिरता है। उसे गिरता देख अचानक सिया जोर से चीखती है। आसपास के गार्ड वहां पहुंचते हैं। वो बताती है कि हम दोनों बिल्कुल एज पे खड़े थे और बैलेंस बिगड़ा और केतन गिर गया। उसका तो रोते हुए अपने घर पे फोन करती है और बताती है कि ऐसा हादसा हो गया। बदहवास घर वाले भागते हैं, वहां पहुंचते हैं। तब तक गार्ड ने पुलिस को बताया, पुलिस पहुंची। इसके बाद एक सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ। खाई बहुत गहरी थी, एरिया बहुत बड़ा, पूरा दिन लग गया। केतन का कोई सुराग नहीं मिला। 18 जून की तारीख बीत गई। 19 जून की सुबह फिर से सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ और 19 जून को आखिरकार 340 फीट नीचे गहरी खाई में कुछ एक्सपर्ट्स और बाकी पुलिस और जो उस किले के गार्ड, इन सब ने ढूंढकर केतन की लाश ढूंढ निकाली। अब केतन की लाश को खाई से बाहर निकाला गया, हॉस्पिटल ले जाया गया, पोस्टमार्टम हुआ और पुलिस ने एक्सीडेंटल डेथ का केस दर्ज कर लिया। सबसे ज्यादा लोगों को अफसोस और जो गमजदा थे वो अब सिया को लेकर थे कि कैसी बदनसीब लड़की है। 4 महीने पहले इसकी मंगनी हुई और 5 महीने बाद शादी होने वाली थी, लेकिन इसी बीच होने वाला पति मर गया एक एक्सीडेंट में। सब सिया से अफसोस जता रहे थे। शहर के नामी घराने से दोनों आते हैं। सिया के पिता का ड्राई फ्रूट्स और मसालों का बिजनेस है, साथ में रियल एस्टेट का। केतन के पिता का भी रियल एस्टेट का बिजनेस और काफी बड़ा है। 20 जून को पोस्टमार्टम होने के बाद शहर में अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। अग्रवाल और गुप्ता परिवार के तमाम लोग उस अंतिम संस्कार में हिस्सा लेते हैं। इसके बाद 21 फरवरी को सिया अपने ससुराल पहुंचती है।
होने वाले ससुराल, जो अब शायद नहीं हो पाए क्योंकि होने वाले पति की मौत हो चुकी है। ससुराल जाती है, ससुराल में तमाम लोग गमज़दा अफसोस कर रहे हैं। वहाँ तस्वीरें रखी हैं, माला चढ़ा हुआ है। 26 साल की उम्र मरने की तो होती नहीं। वहाँ पहुँचती है सिया अफसोस जताने। सिया को देखकर उल्टा घर वालों को उस पर अफसोस हो रहा है कि ये कैसी लड़की है जिसकी शादी से पहले ही उसके सुहाग की मौत हो गई। सिया केतन की बहन को ढाढ़स बंधा रही है और केतन की बहन अब सिया को। और इसी बीच में केतन की बहन सिया से एक सवाल पूछती है कि बताओ हुआ कैसे, कैसे मेरा भाई नीचे गिर गया। जैसे ये सवाल पूछा, अब तक बिल्कुल माहौल एकदम गमज़दा था, गमगीन था। अचानक सिया के चेहरे की रंगत बदलने लगी। बहन को बड़ा अजीब लगा। वो कुछ बोलने लगी लेकिन जुबान उसका साथ नहीं दे रही थी। बहन को लगा कि ये क्या, मतलब किस तरीके से बता रही है ये। उसे शक हो गया कि ये कुछ छुपा रही। उसी वक्त बहन उठी और अपने पापा को कोने में ले जाकर उसने कहा कि हमारा भाई ट्रैकिंग का उस्ताद इतनी बार ट्रैकिंग पे गया, अकेले गया, इससे खतरनाक जगहों पर गया, कभी ऐसा हादसा नहीं हुआ। मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है। पिता को पहले ही शक था। शक की एक वजह थी। शक की वजह यह थी कि इससे पहले भी 2-3 बार जबरन सिया केतन को उसी फोर्ट में, उसी किले में ले जाने के लिए जिद कर रही थी। एक बार तो घर वालों ने मना किया था। खैर, पिता को शक हुआ। 9 बजे किसी नई कहानी के साथ, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।